85,000 रुपए के लोन से इंजीनियर बना ये शख्स और सिर्फ 17 साल में करोड़ों की प्रॉपर्टी। आखिर ये कमाल है या काली कमाई का खेल? ये है सरकारी इंजीनियर मनोज कुमार रजक। अब आप जरा इनके कारनामे सुनिए। पत्नी के नाम पेट्रोल पंप खुलवाया, गर्लफ्रेंड को नेपाल में एक आलीशान बंगला बनवा के दिया, भाई को गांव में एक गैस एजेंसी खोल के दी और बिहार से लेके नेपाल तक कम से कम 17 जगह पर जमीन खरीदे, आलीशान बंगला बनवाया। और ये सब इन्होंने किया मात्र 17 सालों में, और वो भी एक सरकारी इंजीनियर रहते हुए। यानी ना तो इनके पिता के पास कोई पुश्तैनी खजाना था, ना ही ये कोई बिजनेस करते थे, ना इनकी पत्नी बिजनेस करती थी, ना इनके भाई बिजनेस करते थे, ना ही इनके नात रिश्तेदार में ही कोई इतना बड़ा बिजनेसमैन था जिससे इनको इतना सारा पैसा मिल जाता। दरअसल ये बिहार के रहने वाले हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं। इनके पिता के पास इंजीनियरिंग कराने के भी पैसे नहीं थे। साहब 85,000 रुपए का एजुकेशन लोन लेके इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए थे, और जब इनकी नौकरी नहीं लगी थी तो साहब के पसीने छूट रहे थे वो 85,000 रुपए जमा करने में। लेकिन 2009 में साहब की बिहार बिजली विभाग में सरकारी इंजीनियर पद पर नौकरी लग जाती है। साहब जैसे ही दरभंगा में बिजली विभाग में सरकारी इंजीनियर की कुर्सी पर बैठते हैं, टॉप गियर लगाकर अपना काम करने में जुट जाते हैं। सबसे पहले ये दरभंगा में एक जमीन खरीदते हैं, घर बनाते हैं और वहां पे अच्छे से रहने का इंतजाम करते हैं। उसके बाद ये लगातार बिहार से लेके नेपाल, काठमांडू तक 17 ऐसे जमीन खरीदे, उस पर आलीशान मकान बनवाए। इतना ही नहीं, फिर इनका ध्यान जाता है अपनी पत्नी की तरफ। पत्नी के नाम एक पेट्रोल पंप खुलवाते हैं। फिर क्या था, साहब के पास इतना पैसा हो और साहब की गर्लफ्रेंड ना हो, ऐसा हो सकता है? नेपाल में बैठी इनकी गर्लफ्रेंड, उनके लिए भी साहब एक जमीन खरीदते हैं और बढ़िया आलीशान बंगला बनवाते हैं, क्योंकि साहब हफ्ते के 2 दिन जो इनको छुट्टियां मिलती थी, सैटरडे और संडे, वो इनका बिहार में अपने पत्नी बच्चों के साथ नहीं बल्कि नेपाल में गर्लफ्रेंड के साथ बीतता था। और जब ये पत्नी और गर्लफ्रेंड के लिए कर चुके होते हैं, तब इनको याद आता है अपना गाँव में रह रहे इनके भाई। फिर ये साहब अपने भाई के लिए एक गैस एजेंसी खुलवाते हैं, गोदाम खुलवाते हैं, उनसे भी कहते हैं जाओ ऐश करो। और फिर क्या था, मात्र 17 सालों में इतना सब कुछ कर लेंगे और किसी को कानो कान बनक नहीं लगेगी, ऐसा हो सकता है? इन्हीं के साथ काम कर रहे कुछ इंजीनियर्स को इनके ऊपर थोड़ा डाउट होने लगता है कि हम लोग भी इंजीनियर हैं लेकिन इतना ज्यादा पैसा नहीं कमा रहे हैं। साहब पैसे भी कमा रहे हैं, पत्नी के नाम पेट्रोल पंप भी खुलवा रहे हैं, भाई के नाम गैस एजेंसी भी खुलवा रहे हैं, और हफ्ते में जब इनको वीकेंड की 2 छुट्टियां मिलती है तो वो अपना छुट्टियां मनाने नेपाल पहुंच जाते हैं। काठमांडू में भी जमीन खरीद चुके हैं। वहीं इनके दोस्त इनकी शिकायत कर देते हैं। जब ये 17 मार्च 2026 की सुबह सो के आराम से उठते हैं तो देखते हैं इनके घर पर जांच करने वाले अधिकारी खड़े हैं। फौरन इनके घर पे छापा मारा जाता है। फिर जाके इन साहब की काली कमाई का सच सामने आता है। लोग कहते हैं देश में पैसा नहीं है, विकास नहीं हो रहा है, लोग गरीब हैं, भूखे मर रहे हैं। अरे भूखे तो मरेंगे ही ना, जब ऐसे इंजीनियर होंगे, कई हजार लोगों के पैसे अकेले खा के बैठ जाएंगे तो पूरे देश के लोग गरीब ही तो होंगे। और ये कोई इकलौते ऐसे सरकारी इंजीनियर नहीं है, कर्मचारी नहीं है जो इतना बड़ा घोटाला किए हैं, बल्कि अगर सही से जांच होना तो हर सरकारी दफ्तर में कम से कम 1-2% ऐसे कर्मचारी मिल ही जाएंगे जो कमजोर, गरीब और असहाय लोगों के पैसे अकेले खा के इतनी जगह प्रॉपर्टियां बनाए होंगे। बाकी इन जैसे देश के करप्ट कर्मचारियों के बारे में आपकी क्या राय है, जो पूरे देश में इस तरह से घोटाला कर करके सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं, अपना पेट भरते हैं और अय्याशियां करते हैं? प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। थैंक यू।